प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज की इस वीडियो के द्वारा मैं आपको रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वालों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपका जन्म या आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो उसका प्रभाव उनके जीवन पर कैसा पड़ेगा, इन सभी की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में आता है। 10 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 कला तक रोहिणी नक्षत्र आता है। यह नक्षत्र चंद्रमा का है, अर्थात इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा बनते हैं। इसीलिए जिसका भी जन्म इस नक्षत्र में होता है उसे जन्म काल के समय पर चंद्रमा की महादशा चलती है। अगर देखा जाए तो जितने भी नक्षत्र है वो सभी ही चंद्रमा की पत्नियां कही जाती है, और उसमें भी जो रोहिणी नक्षत्र है, जो रोहिणी है वह चंद्रमा को विशेष प्रिय है। इसीलिए चंद्रमा इस नक्षत्र पर अपना विशेष आधिपत्य रखता है। ऐसे में अगर आपका रोहिणी नक्षत्र है तो इसका आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव है, आइए मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम शारीरिक बनावट की बात करें तो यह सामान्यतः देखने में आया है कि जो शरीर होता है वो पतला और छोटा होता है। अगर कुछ ग्रहों का प्रभाव अधिक हो तो कुछ मामलों में थोड़ा मोटा शरीर भी देखा गया है। आंखें प्रायः छोटी और कंधे थोड़े उठे हुए और उन्नत होते हैं। अब चंद्रमा का प्रभाव है तो स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन सामान्यतः देखने में आता है। इसमें इस नक्षत्र में जन्म होने पर क्रोध की मात्रा में भी वृद्धि देखने में आती है, और जहाँ तक अगर किसी भी बात को लेकर के एक बार क्रोध में आ जाता है तो उसे शीघ्र मना पाना संभव नहीं हो पाता है। वह लंबे समय तक रूठा हुआ रहता है। एक बात देखने में आती है कि जहाँ तक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला और दृढ़ संकल्पित होता है, इसलिए जो भी निर्णय वो ले लेता है उसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं करता है। जो निर्णय सोच लिया उसे करके दिखाना यही स्वभाव होता है। और एक बात मान सम्मान में भी जहाँ तक कि ऐसी होती है कि वह जिसको भी सलाह दे या जिसको भी कोई बात कहे, अगर वह उसकी बात न माने तो जहाँ तक को गुस्सा भी आ जाता है और फिर उससे वह अपने रिश्ते तोड़ने पर भी विचार कर लेता है, और अगर रिश्ते तोड़ना भी पड़े तो वह भी तोड़ लेता है। और एक बात देखने में आती है कि चंद्रमा का यह प्रिय नक्षत्र है, जिसके कारण इस नक्षत्र को विशेष अहमियत प्राप्त है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को भी अपने जीवन में विशेष एक मान सम्मान तरक्की मिल ही जाती है। लेकिन कई बार ऐसे व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं और दूसरों को निम्न समझने लग जाते हैं। अगर आप अपनी इस कमी को अपने जीवन से हटा देते हैं तो उसके बाद निरंतर आप तरक्की भी प्राप्त करेंगे और जीवन पर्यंत सफलता ही आपको मिलती रहेगी, क्योंकि आपका स्वभाव दूसरों पर विश्वास करने का है। चंद्रमा के आप प्रभाव में है तो भावुकता और कहीं ना कहीं आपके अंदर दयालुता का स्वभाव देखने को अवश्य मिल जाएगा। यूं भी आप झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखते हैं और सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं, जिसके कारण आप सभी को साथ लेकर के चलना जानते हैं, सभी का भला करना जानते हैं, और इसीलिए आपका जीवन श्रेष्ठ अवश्य होता है। बस आपको अपने जीवन में अन्य के सामने झुकना सीखना चाहिए। अगर वह आप सीखते हैं तो निश्चित ही आप जीवन में तरक्की प्राप्त करते हैं। एक और बात आपके स्वभाव में सामान्यतः देखने में आती है कि आप दूसरों की कमी ढूंढने में माहिर होते हैं। दूसरों में क्या कमी है, दूसरा किसी कार्य कर रहा है तो उसमें क्या गलती कर रहा है, उन सभी को ढूंढने में आप विशेष रूप से माहिर होते हैं, और जिसकी जो गलती होती है उसे भी सामने ही बता देते हैं, जिसके कारण कई बार आपकी अन्य से शत्रुता भी हो जाती है और कई बार अन्य लोगों को आपकी बातें अच्छी भी नहीं लगती है, लेकिन आप उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। आप स्वच्छंद और स्वतंत्र विचारधारा के हैं, जिसके कारण आप वर्तमान में जीना जानते हैं और वर्तमान में जीना ही पसंद करते हैं।
और भविष्य की कोई विशेष चिंता आपके मन में विशेष नहीं होती है। आप अपने कार्य को, वर्तमान को अच्छा बनाने का कार्य करते हैं और उसी में स्वयं प्रसन्न रहते हैं। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी देखें तो आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव है तो स्थिर बुद्धि वाला वो बनने नहीं देता है और आप हर एक कार्य को करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण किसी एक क्षेत्र में आप प्रायः जल्दी सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक बात देखने में आई है कि अगर आप किसी एक ही विषय पर, एक ही कार्य में आगे बढ़ने का प्रयास करें तो आप भले ही निचले पद से प्रारंभ करें, लेकिन फिर भी जीवन में आप ऊंचाइयां और सभी जीवन में तरक्की आप प्राप्त कर सकते हैं। उच्च पदों पर आप आसानी से जा सकते हैं। एक और बात देखने में आई है कि आप प्रयास तो बहुत करते हैं, विशेषकर 18 वर्ष से लेकर के 36 वर्ष तक की आयु तक आपको जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियों का ही सामना अधिक करना पड़ता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें संघर्ष आपका बढ़ जाता है, जो आपको थोड़ी चिंता में भी डालता है और इस उम्र के पड़ाव पर परेशानियों में भी डालता है। लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए भाग्योदयकारी होता है और जीवन में तरक्की प्रदायक होता है। आप अगर अपना स्वयं का कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको अपने जो कर्मचारी हो, जो आपके साथ कार्य करते हो, जो साझेदारी में कार्य करते हो, उनसे सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि आप दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं और उसके कारण कई बार धोखा मिलने की स्थिति आपके साथ बन ही जाती है, जिससे अगर आप बचाव करेंगे तो आपके लिए विशेष शुभ अवस्था बनेगी और जीवन पर्यंत सफलता ही मिलेगी। अब अगर हम बात पारिवारिक जीवन की करें तो अगर आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो यह बात आप भली भांति जानते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कोई विशेष शुभ नहीं है, क्योंकि आपको अन्य लोगों का कोई विशेष स्नेह नहीं मिलता है। हालांकि आपके माता के साथ संबंध अच्छे होते हैं और माता से ही आपका विशेष लगाव भी देखने को आता है, लेकिन फिर भी अन्य के प्रति आप जो कार्य करते हैं, अन्य के प्रति जो आप पूरी मेहनत करते हैं, उसके बदले में आपको स्नेह या सम्मान नहीं मिलता है, जो कहीं ना कहीं आपके अकेले रहने के स्वभाव को बढ़ा देता है। लेकिन आपकी धार्मिकता में और ईश्वर में आपकी बहुत रुचि देखने में आती है, जिसके कारण आप ईश्वर को ही अपना दोस्त, अपना परिवार वाला और अपना संबंधी मान लेते हैं, जिसके कारण आपको उनका सहारा अच्छा मिल जाता है। यह बात भी देखने में आई है कि आप विशेष कोई धार्मिक और सामाजिक बंधनों को नहीं मानते हैं। आप स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, जिसके कारण जो आपके मन को अच्छा लगता है वही करना पसंद होता है और इसीलिए सभी से अलग करना, सभी से अलग रहना आपकी विशेष पसंद बन जाता है। वैवाहिक जीवन की भी बात करें तो उसमें भी थोड़ी परेशानी देखने में आती है, विशेषकर अगर पुरुष जातक है तो उनके वैवाहिक जीवन में ज़्यादा परेशानी होती है, बल्कि अगर स्त्री जातक है, कोई महिला है, कोई लड़की है, तो उनका वैवाहिक जीवन सामान्यतः अच्छा ही देखने में आता है और विषम परिस्थितियों के बाद भी जो स्थिति होती है वैवाहिक जीवन की वो अच्छी होती है महिला जातक के लिए, लेकिन पुरुष जातक के लिए परेशानी अधिक होती है। अब अगर हम अंत में स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में देखने में आया है कि रोहिणी नक्षत्र में जन्म हो तो स्वास्थ्य में कोई न कोई परेशानी चला ही करती है। इसमें कई बार बड़े रोग होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। अगर कुंडली में अन्य ग्रह योग अच्छे ना हो तो मधुमेह, क्षय रोग, टीबी, कैंसर आदि जैसे जो बड़े रोग होते हैं उनकी संभावना अधिक रहती है। लेकिन अगर ग्रह योग अच्छे हो तो स्वास्थ्य भी अच्छा देखने को मिल जाता है और बड़े रोगों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। इस प्रकार अगर रोहिणी नक्षत्र में जन्म हो तो आपका जीवन किस प्रकार का होता है, जीवन में इस नक्षत्र का आपका जन्म लेना किस तरह की स्थिति बनाता है, यही सब मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब इसमें ग्रहों के अनुसार बहुत सा परिवर्तन अवश्य हो जाएगा, लेकिन मुख्य जो प्रभाव था यह आपको आपके जीवन से कितना मिलता हुआ नजर आया, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। अन्य नक्षत्र का प्रभाव, अन्य ग्रह और गोचरों का प्रभाव जो आपको अलग अलग वीडियो के द्वारा दिया जाता है, अगर आप वह देखना चाहे तो चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको
आगे आने वाली वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।